अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने हाथों से अपना नसीब लिखा है और अपने हाथों से उन्होंने अपनी किस्मत के अंदर सड़कों की खाक छानना, खुआरी, जलालत लिखी है। अब ये फिर से जलील हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो नया अपना ड्रामा शुरू किया है उसके अंदर जलालत ही है और कुछ भी नहीं है, निरी जलालत, कुछ नहीं है इसके अलावा। इसकी तफसीलात मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ भाई एक ऐसे एजेंट जिनका ताल्लुक पीटीआई से है लेकिन वो पाकिस्तान के एंटी हैं, एंटी रियासत जो है वो काम कर रहे हैं और बैरूनी ताकतों के हाथों वो खेल रहे हैं और उन्हीं की जो डिक्टेशंस हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। और ज़ाहिर बात है जब आप ऐसा काम करते हैं जो कि आपके मुल्क के अगेंस्ट होता है, आपकी रियासत के अगेंस्ट होता है, तो ऐसे पैसे करने के तो पैसे भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं ऐसे काम करने के। तो लंबियाँ रकमा, लंबे झूठ, लंबे लंबे बड़े बड़े गंदे गंदे टारगेट, तो 7.5 लाख रुपए माहाना उस एजेंट को दिए जा रहे हैं और सिर्फ इसलिए दिए जा रहे हैं कि आपने पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आने देनी। तो इस सब की तफसीलात मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बात अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अभी की इन द सेंस कि इसी टेन्योर की, इसी हफ्ते की, इन्हीं चंद घंटों की लूट मार की ना बताऊं तो मेरे ख्याल से ये मेरी सहाफ़ती बददयानती होगी आपको। तो मैं यहाँ से आगाज़ करना चाहूँगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दफ़ा फिर से कौम को करोड़ों का टीका लगा दिया। ऑपोजिशन में रहते हुए भी उन्होंने कौम को करोड़ों का टीका लगा दिया। एक तरफ जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये रोना पिटता करती रहती है कि जी मौजूदा हुकूमत के गैर आइनी कामों और करप्शन की दुहाइयाँ देते वो थकते नहीं हैं कि कितने बड़े चोर हैं, कितने बड़े डाकू हैं, वहीं पर ये ख़ुद भी लूट मार का मौका हाथ से जाने नहीं देते हैं। पंजाब असम्बली की मैं एक रियल लाइफ स्टोरी, रियल असल जो वाक़या है वो मैं आपके साथ कोट करूँगी, उसकी मिसाल दूँगी। स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के ऑनरेबल मलिक अहमद खान साहब, वो कौम को ये बता रहे थे कि जी तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो TADA के जो कौम का पैसा है उसका बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं। होता क्या है, स्पीकर पंजाब असम्बली में बताते हैं कि जी तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो इजलास बुलाने की रिक्वेजेशन देते हैं। अब अगर आप वो रिक्वेजेशन देख लें जो कि पब्लिक हैं और हर मीडिया पर चल भी रही है, और अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे, अगर आपको मीडिया में नहीं नज़र भी आ रही तो आपको पता भी चल जाएगा। रिक्वेजेशन के ऊपर ये लिखा होता है कि जी हम अमन व अमान और महंगाई के हवाले से ये सेशन बुलाना चाहते हैं। फ़ाइन, अगर इस बारे में होता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो रिक्वेजेशन के ऊपर ये लिखा होता है, लेकिन असल में इनका एजेंडा असल में क्या है, इनको पैसे चाहिए। असल में क्या है कि उन्होंने अवाम के पैसों का बेदरेग इस्तेमाल करना है, मंजन कोई और बेचना है, और असल इनकी हरकत और करतूत क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। स्पीकर हमें बताते हैं पंजाब असम्बली के मलिक अहमद खान साहब की हाज़िरी लगाते हैं और इजलास से चले जाते हैं। इन्होंने सरकारी दफ्तर वाला माहौल बनाया हुआ, आते हैं, हाज़िरी लगाई, अटेंडेंस आउट। कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती, क्लाइमैक्स अभी बाकी है जनाब। PTI के ये 60 अरकान, पंजाब के अंदर 60 है इनका नंबर, तो जो ख़ुद इजलास बुलाते हैं कि जी हमने इजलास बुलाएं, हमने महंगाई पर बात करनी है, इजलास बुलाएं, हमने अमन अमान की सूरत हाल पर बात करनी है, और हाज़िरी लगाकर इजलास से चले जाते हैं। वो तमाम अरकान वापस असम्बली आते हैं और फिर ट्रैवल अलाउंस मांगते हैं और फिर निकल जाते हैं। तो भाई स्पीकर असम्बली के मुताबिक एक दिन का जो इजलास है वो गरीब आवाम का 3.5 करोड़ रुपये खा लेता है, और ये 3.5 करोड़ रुपये यौमिया खर्च तमाम अरकाने असम्बली की तनख्वाह और मरात से अलग है। ये है तहरीक इंसाफ की रियल लाइफ। ठीक है, रियल लाइफ में पंजाब असम्बली का इजलास वो पंजाब की आवाम को ये मंजन बेच करके बुलाते हैं कि हम आपके लिए बुला रहे हैं, और रियल लाइफ में असल में अपने पैसे, अपने TADA के लिए, अपनी एक्स्ट्रा रकम बनाने के लिए बना रहे हैं। तो मुझे बताएं कि कितने बड़े धोखेबाज हैं लोग। तो फिर क्यों ना ये लोग सड़कों पर ख्वार हो, और ख़ुद ही ख्वार होते हैं। सड़कों पर ख्वारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी फितरत में शामिल है, और हुकूमत में हो या ये अपोजिशन में हो, ये सड़कों समेत हमेशा गालम गलोच की सियासत को जो है ये प्रेफर करते हैं। 2014 हो या फिर 2022 हो या फिर ये 2024 हो, इमरान खान हमेशा पार्लियामेंट को छोड़कर सड़कों पर ख्वार होते रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं। कभी अंपायर की उंगली पर ये नाचने लगते हैं तो कभी अदालती फैसलों से ये फैज़याब होते रहते हैं। सड़कों पर रहना, चंदे मांगकर जलसे करना, मुखालफिन को ललकारते रहना, ये इमरान खान समेत पूरी PTI का पसंदीदा मशगला है। तहरीक इंसाफ अटेंशन सीकर अफराद का वो एक ग्रोह है कि ये सब जगह पर होना चाहते हैं। ये कहते हैं कि जी पार्लियामेंट में होते हैं तो इतनी गंदी ऊंची आवाज़ों में फजूल किस्म की मुगलज़ात के ऊपर मबनी जो है ये तकरीर करते हैं, और असम्बली से जब बाहर आते हैं
तो असेंबली के बाहर सड़कों पर बैठ करके ये ड्रामे लगाते हैं, ठीक है, कि कभी प्ले कार्ड्स उठा लेते हैं, कभी कहते हैं जी हमने अलामती भूख हड़ताल करनी है। भूख हड़ताल का इनमें तप्पड़ ही कहाँ है? भूख हड़ताल अगर इनमें इतना कम खाने का भी इसमें तप्पड़ होता तो इमरान खान साहब जो इनके जो लीडर हैं वो जेल के अंदर बैठ करके क्या देसी मुर्गी देसी घी का मुतालबा थोड़ी ना करते। गर्मियों के अंदर भी वो शख्स जो है वो ड्राई फ्रूट खा रहे हैं। मौसमी खाना क्या है, मौसम के हिसाब से, वेदर के हिसाब से खाना क्या है, वो तो इमरान खान साहब का तो है नहीं। लक्कड़ हजम पत्थर हजम वाला उनका हिसाब है, और जो उन्होंने अपनी डाइट रखी हुई है, तो इन लोगों ने भूख हड़ताल करनी है। अच्छा, अब जो दिखता है वही बिकता है, ये है वो फॉर्मूला जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंप्लीमेंट कर रही है। इस वक्त मुल्क की तरक्की या अवाम की फलाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बिल्कुल भी एजेंडा नहीं है। उनका सारा जोर मीडिया और अदालतों पर छाए रहने और अपनी लीडर की खुशामद करने, अपनी लीडर की खुशनुदी हासिल करने पर है। इस सिलसिले में सबसे जो लेटेस्ट हरबा उन्होंने अपनाया है वो भूख हड़ताल के नाम पर है, वो सियासी स्टंट है। और जो पीटीआई के अरकान असेंबली अपने लीडर के हुक्म पर ये सियासी स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं, रियल से ज़्यादा रील्स में ये लोग बेताज बादशाह हैं। वहाँ पर यानी रील्स जो आप बनाते हैं ना, सोशल मीडिया का दौर है, रील्स में पीटीआई का हर शख्स इनकलाबी है, रील्स में पीटीआई का हर शख्स जो है वो मुहिब्बे वतन है, रील्स में अपने लीडर के लिए पीटीआई वाले जो है वो मर मिटने के लिए तैयार हैं। मगर असल लाइफ में, रियल लाइफ में वो इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। इनकलाबी बस इतने हैं असल लाइफ में कि अगर इनकलाब की इजाज़त हुकूमत दे तो ले आते हैं, अगर हुकूमत ना दे तो इनका इनकलाब तो घर से बाहर नहीं निकलता। मुल्क के सगे इतने हैं कि अगर दिन रात कोशिशों में मसरूफ़ रहते हैं कि किसी तरह से, किसी भी तरह से मुल्क में अन्नी मची रहे, मुल्क डिफ़ॉल्ट होता रहे, मुल्क जो है वो मलेशिया बन जाए, मुल्क श्रीलंका बन जाए, मुल्क जो है वो अफ़गानिस्तान बन जाए, पता नहीं क्या बन जाए, ठीक है, बस जो मुल्क है वो किसी तरह तबाह बर्बाद हो जाए, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं हैं। पाकिस्तान की हार पर ये लोग जश्न मनाते हैं और दुश्मन ताकतों के साथ मिलकर फ़ौज मुखालिफ बयानियाँ बनाते हैं। हिम्मत इनमें सिर्फ इतनी है कि भूख हड़ताल के लिए 3 बजे से लेकर 7 बजे का वो वक्त चुना है जिसमें कोई भी शख्स खाना नहीं खाता। लंच और डिनर के दरमियानी वक्त को भूख हड़ताल का नाम देकर अपने लीडर के हुक्म की लाज रखी जा रही है। ये लोग अपना मजाक बनवा रहे हैं। अगर आप लेट राइजर हैं, यानी वो लोग जो कि देर से उठते हैं और वो डायरेक्ट लंच करते हैं, जितनी भी आप देर से उठ जाए डायरेक्ट लंच आप 3 बजे से पहले पहले ही करेंगे। और अगर आप अक्षय कुमार हैं, यानी अगर आप सिस्टम के हिसाब से चल रहे हैं कि सुबह सूरज जब उगता है तब आप उठते हैं और रात को जब सूरज ग़ुरूब होता है तो तब आप वाइंड अप करके सो जाते हैं, तो इवन तब भी आप 7 या 8 बजे, मगरिब की अजान कब होती है, इशा की अजान कब होती है, बेसिकली मगरिब के बाद इशा पढ़ के ही सोते हैं ना, तो इशा तक आप खाना खा लेते हैं। तो 3 बजे से लेकर 7 बजे तक कोई भी इंसान का बच्चा तो खाना नहीं खाएगा, कोई नॉर्मल इंसान तो खाना नहीं खाएगा, कोई हेल्दी तो खाना नहीं खाएगा। 3 से 7 वैसे कोई खाना नहीं खाता। इन्होंने जो वो टाइम अपने भूख हड़ताल कर रख लिया। इनके सिर्फ आप ड्रामेबाजियां चेक करें और प्रोपगेशन कि जो हम बड़े मुहिब्बे वतन, ये मुहिब्बे वतन लोगों का काम है कि कभी आप अमेरिका की जो पार्लियामेंट है वहाँ से आप पाकिस्तान की शिकायतें लगवा के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो इक़दामात करा रहे हैं, फिर आप उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामान की तरफ आप जाते हैं और वहाँ पर भी आपकी यही कोशिश होती है कि भाई किसी ना किसी तरह जो है वो भी मुतालबा रेस करें जो कि इमरान खान के मकसद के लिए है और एंटी पाकिस्तान है। भाई अमेरिका बरतानिया बड़े मुल्क हैं, महज़ब मुल्क हैं, पर इनका हमारे से क्या लेना देना, हम तो उनके अंदरूनी मामलात में बात नहीं करते, तो इमरान खान साहब और उनके जो पैरोकार है और जो पीटीआई है वो ये क्यों कर रही है। सबसे बड़ी बात ये कि अता तारड़ साहब ने मुझे एक ऐसी चीज़ बताई जिससे हमारे होश उड़ गए। अता तारड़ साहब ये फरमा रहे हैं कि रऊफ़ हसन पीटीआई डिजिटल मीडिया विंग के 7.5 लाख तनख्वाह पर मुलाजिम हैं। रऊफ़ हसन 7.5 लाख रुपया हर महीने किस चीज़ के लिए लेते हैं? पाकिस्तान को गाली देने के लिए, पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने के लिए, पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए और इस मुल्क की बदनामी के लिए 7.5 लाख रुपया हर महीने सिर्फ झूठ, प्रोपेगेंडा और गाली देने के लिए लेते हैं। तो ये लोग अपने आप को मुहिब्बे वतन कहते हैं, ये लोग पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। मतलब मैं तो ये खबर देख करके हैरान परेशान हो गई कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात, जहाँ पर क्यों मैं जिक्र कर रही हूँ क्योंकि पीटीआई की यहाँ पे हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा के हालात अच्छे नहीं हैं। जो वज़ीर आला हैं वो खुद दहशत गर्दों को भत्ता दे रहे हैं। ये हमें फैसल करीम कुंडी बता रहे हैं, ये हमें गवर्नर बता रहे हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। और KPK की यहाँ पर लोच फ्राई की मैंने इसलिए की है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो इनकी हुकूमत है ना। खैबर पख्तूनख्वा
के अंदर ये पाकिस्तान की जो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम है उसको तहफ़्फ़ुज़ तक तो दे नहीं पा रहे हैं, उस आवाम ने जिसने इनको वोट दे करके हुकूमत में लेकर के आए हैं, बल्कि उल्टा ये खैबर पख्तूनख्वा को एक अलग स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जानबूझकर ये खैबर पख्तूनख्वा को बाकी सूबों के आगे खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इनकी ना वहाँ पे परफॉर्मेंस है, ना इनकी डेवलपमेंट है, ना वहाँ पे इन्होंने कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड किया, और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको उन पठानों की सपोर्ट चाहिए। उन पठानों की सपोर्ट इसलिए चाहिए क्योंकि इनको उन दहशतगर्दों की सपोर्ट चाहिए। किन दहशतगर्दों की इनको सपोर्ट चाहिए? उन दहशतगर्दों की कि जिनको ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मिलिटेंट विंग बनाएंगे और फिर ये डंडे, बंदूक, इंतशार, वायलेंस, दहशतगर्दी के बलबूते के ऊपर अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं। तो ये तो खैर कभी नहीं होगा, इंशाअल्लाह ताला ये कभी नहीं होगा। इनको मुँह की खानी पड़ेगी। ये इस तरह जिस तरह सड़कों पे बैठ करके ये भूख हड़ताली के ड्रामे और ये अपने शशके चला रहे हैं ना, ये इसी तरह इससे कहीं ज़्यादा ये रुसवा भी होंगे, इससे कहीं ज़्यादा ये जलील भी होंगे, इससे कहीं ज़्यादा ये ख्वार भी होंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। और बहुत सी खबरें हैं जो मैंने आप तक पहुंचानी है, लेकिन उसके लिए आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी लोगों को बताया करें ना इस चैनल के बारे में। ठीक है, फिर हम आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।